यदुवंशी शिक्षा निकेतन कनीना में 10 दिवसीय समर वैकेशन कैंप का समापन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भाग लिया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आए हुए अभिभावकों का मन मोहा। यदुवंशी शिक्षा निकेतन कनीना में 10 दिवसीय समर वैकेशन कैंप का शुभारंभ 5 जून को हुआ था, जिसका 15 जून को समापन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर आए हुए लोगों का मन मोहा। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन राव बहादुर सिंह ने कहा कि यदुवंशी स्कूल इस प्रकार के कैंपों के माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों की अलग अलग प्रतिभाओं को निखारने का कार्य करता है। उन्होंने बताया कि इस समर वैकेशन कैंप में न केवल यदुवंशी स्कूल के बच्चों ने भाग लिया, बल्कि दूसरे अन्य स्कूलों के बच्चों ने भी इस कैंप में भाग लिया। उन्होंने बताया कि उनका प्रयास है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर खेलों से संबंधित और जो दूसरे गुण हैं वो भी विकसित किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने आगामी 15 अगस्त को कनीना स्थित यदुवंशी में एक बड़ा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम करने की घोषणा की और लोगों को इस कार्यक्रम में आने का न्योता भी दिया। इस अवसर पर यदुवंशी शिक्षा निकेतन के चेयरमैन राव बहादुर सिंह ने साथ ही राजनीति से संबंधित जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने चुनाव को लेकर कहा कि उनका पहला प्रयास, उनकी प्राथमिकता रहेगी महेंद्रगढ़ भिवानी से लोकसभा का चुनाव लड़ने की। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी उन्हें लोकसभा के चुनाव में मौका नहीं देती है तो उसके बाद फिर अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ने का विचार किया जाएगा। यदुवंशी स्कूल में आज क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया? यदुवंशी स्कूल में वैसे तो जो प्रोग्राम की बात करते हैं, यदुवंशी ये प्रोग्राम महीने में या 15 दिन में रोज़ करवाने का काम करती है। यदुवंशी कोई एक स्कूल नहीं है जी। यदुवंशी के 42 स्कूल हैं, कॉलेज, बीएड कॉलेज, स्कूल, इनमें सभी हम प्रोग्राम करवाने का काम करते हैं। लेकिन अब की बार जिस प्रकार से 1 तारीख से सरकार की घोषणा के अनुसार छुट्टियां थी और उसको लेकर के हमने छुट्टियां तो कर दी थी, लेकिन उसके बाद में हमने एक समर कैंप लगाने का काम किया और समर कैंप लगा करके हमने अपनी स्कूल के बच्चे नहीं, पूरे इलाके के कनीना ब्लॉक के बच्चे थे, उनको सबको निमंत्रण दे करके
और 11 दिन हमने ट्राई करवाने का काम किया। और आज आप देख रहे थे, चाहे वो हमारे स्कूल के बच्चे थे, अन्य स्कूल के बच्चे थे, जिस प्रकार का प्रोग्राम उन बच्चों ने दिया, मैं उन बच्चे के माँ बाप को और ख़ास करके मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, पत्रकारों का, जो आज आकर के हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया। हमारी इस बात को मैं समझूंगा कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, मम्मी पापा को मोटिवेट करने के लिए ये खबर है हमारी आप दूर तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं और पेरेंट्स से खास करके प्रार्थना करता हूं, हकीकत से कनीना में एक के मेरे को मौका देने का काम करें। मैं कोई बहुत बड़ी फ़ीस लेकर के नहीं आया, मामूली सी फ़ीस में और मामूली सी फ़ीस लेकर के अच्छा टीचर देख करके मैं एक वादा करता हूं, क्योंकि कनीना में मेरी जन्म स्थली है। क्योंकि अगर मैं जन्म स्थली की बात करूं तो मेरा जन्म राजस्थान में हुआ था, लेकिन हरियाणा प्रदेश में आया तो मैं सबसे पहले हरियाणा में, अगर मैंने यहाँ आकर के सबसे पहले, मैं इसको जन्म स्थली इसलिए बताता हूँ कि मैं यहाँ आकर के शुरुआत की थी और भगवान ने और कनीना के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसका बदला तारने के लिए आज मैं इस शिक्षा को लेकर के इनके बीच में आया हूँ। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, 8वीं तक के बच्चों को ज़रूर मेरे को मौका देने का काम करें, यही प्रार्थना करें। चर्चा है कि आप अटेली विधानसभा से अपनी जो है किस्मत फिर से आजमाएंगे। जहाँ तक कि बात राजनीतिक की है, राजनीतिक के लिए मुझे कोई न कोई, हर आदमी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरी कोई एक राजनीतिक एक कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं है, क्योंकि मेरी राजनीति के 9 कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और जिस प्रकार का मुझे स्नेह प्यार मिला उसको लेकर के मैं ये बात ठीक है कि मैं चुनाव, तो मेरी अपनी इच्छा तो है पार्लियामेंट की, लेकिन बाद में अगर मुझे किसी प्रकार से पार्लियामेंट में मैं नहीं पार्टी टिकट दे पाई और किन्हीं कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, तो मैं चुनाव, ये भी ठीक बात है कि मैं चुनाव अटेली विधानसभा से, कनीना से लड़ूंगा। क्योंकि आदमी जवान होकर के, बच्चा होकर के अपने घर में आता है, तो बुढ़ापा जब गुजारता है तो भी अपने घर में आता है। तो मैं आखिरी मेरी राजनीतिक मेरी लड़ाई रहेगी वो अटेली विधानसभा से रहेगी, मैं चुनाव यहीं से लड़ूंगा। आपकी प्राथमिकता जो है पहले सांसद के लिए रहेगी? पहली मेरी प्राथमिकता पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने के लिए रहेगी और फिर बाद में विधानसभा के चुनाव हुए तो मैं, अगर विधानसभा का चुनाव लड़ा तो मैं विधानसभा का चुनाव अटेली से ही लड़ूंगा।